आज हम ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, जिसे हम एलयू डिकम्पोजिशन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, उसमें यूज़ होने वाला हमारा क्रॉट्स मेथड वो क्या है, और जो ट्रायंगुलराइजेशन फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में हम क्रॉट्स मेथड को कैसे यूज़ करते हैं वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो क्रॉट्स मेथड है उसको कैसे करेंगे। हमारे पास इक्वेशंस होंगी जिन्हें हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कर देना है, जैसे ए एक्स इजिकल टू बी। तो जो ये मैट्रिक्स ए है वो डिकम्पोज होगी एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स एल एंड यू, वेयर एल इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड यू इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स एज यूनिटी। तो ऐसे जो है एल हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी और यू हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स एज यूनिटी होगी। तो उसके बाद ये मेथड बोलता है कि फिर हमने क्या कि जो ए है एल यू वो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा एल यू एक्स इजिकल टू बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल यू एक्स इजिकल टू बी। फिर हमने यू एक्स को वाई कर दिया, फिर वाई हमारे पास क्या है वाई वन वाई टू सो वन वाई एन। सो फिर यू एक्स हमारे पास वाई लिखा, तो फिर ये ऊपर वाली थर्ड इक्वेशन क्या होगी एल वाई इजिकल टू बी। तो एल वाई इजिकल टू बी से हमारे पास वैल्यूज़ निकलेंगी, ठीक है। एल हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगा, ऊपर जब हम डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यूज़ आएंगी और यू की वैल्यूज़ आएंगी। तो एल की वैल्यूज़ यहाँ पे डालेंगे और वाई को वाई वन वाई टू वाई थ्री, और बी हमारे पास मैट्रिक्स होगी। फिर हम वाई वन वाई टू वाई थ्री की वैल्यूज़ निकालेंगे। फिर उसके बाद यू एक्स इजिकल टू वाई को यूज़ करेंगे और यू की वैल्यूज़ हमारे पास होंगी एक्स वाई जेड, एक्स होता है, और वाई की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे निकल जाएंगी ऊपर यहाँ पे वाई वन वाई टू वाई थ्री। तो फिर हमारे पास यहाँ पे स्टेज 4 में हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकल जाएंगी और हमारा क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व हो जाएगा। और वैसे यहाँ पे क्रॉट्स मेथड में जो ए है उसको डिकम्पोज किया गया है। एल यहाँ पे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पे एल जो है वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स एज यूनिटी होती, और यू हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता, तो वो हमारे पास डू लिटल मेथड भी होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो क्रॉट्स मेथड है इसमें एल हमारे पास ये है और यू में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी है, और जो डूलिटल मेथड है उसमें हमारे पास एल में 1 1 हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स और यू हमारे पास ऐसा रहेगा। तो ये हमारे पास डूलिटल मेथड होता है। उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर है क्रॉट्स मेथड की तरह ही सेम होता है, सिर्फ यही डिफरेंस है क्रॉट्स मेथड और डूलिटल मेथड की डिकम्पोजिशन में ही चेंज है। तो आप जो है इनको अगर L1 L2 नहीं लिखना चाहते तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया है ABC, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ऐसे भी आप क्वेश्चन को जो है पूरा कर सकते हैं ऐसे लिख के, या ऐसे भी आप इनको कर सकते हैं। वैसे इसमें कोई कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। और हम जो है ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं यूजिंग क्रॉट्स मेथड। जब हमारे पास यहाँ पे एल यू निकल जाएगा तो हम इनका इन्वर्स निकालेंगे और फिर ऐसे जो है इक्वेशंस को डाल के हम ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो ऊपर जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसको हमने कैसे डिकम्पोज किया, तो ये यहाँ पे है डिकम्पोजिशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग क्रॉस मेथड। फिर लेट ए इक्वल टू एल यू, एल हमारे पास ये है, यू हमारे पास ये है। तो इसी तरह से जो है हम क्वेश्चन में भी इक्वेशंस को करेंगे, ठीक है। ए इक्वल टू एल यू, ठीक है, यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स लिखी, फिर एल को मल्टीप्लाई किया बाय फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई किया। फिर हमने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड वी गेट। फिर फर्स्ट कॉलम के L1 हमारे पास निकल जाएगा, L2 निकल जाएगा, L3 1 निकल जाएगा। फिर हमने फर्स्ट रो L1 ये निकल जाएगा, ये LU। फिर वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट निकल जाएगा सेकंड कॉलम भी निकल जाएगा, और वैसे ही हमारे पास जो है सेकंड रो थर्ड कॉलम से हमारे पास निकल जाएंगी वैल्यूज़। तो हमारे पास एल और यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी और उसके बाद हम एल यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर उसके बाद यही मेथड करके हम जो है एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाल दें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है यूजिंग एल यू डिकम्पोजिशन सॉल्व द इक्वेशंस। ये इक्वेशन है तो हमें इसमें क्रॉट्स मेथड यूज़ करना है। जब आपको सिर्फ क्वेश्चन में बोला कि एल यू डिकम्पोजिशन तो क्रॉट्स मेथड थोड़ा ईजी रहता है, और जब आपको बोला हो मतलब दूसरा एक और मेथड होता है क्रॉट्स मेथड और चोलस्की मेथड। तो चोलस्की मेथड अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि अप्लाइंग चोलस्की मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, तभी आप उसको यूज़ करें। वैसे यूजिंग एल यू डिकम्पोजिशन या ऐसे बोला है तो आप क्रॉट्स मेथड को यूज़ करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ए मैट्रिक्स 1 2 1 1 1 5 1 2 3 -1 एक्स एक्स वाई जेड, और बी हमारे पास 2 4 0। तो हमारे पास क्रॉस मेथड होता था मैट्रिक्स में लिखेंगे। उसके बाद हमने ए को डिकम्पोज करना है एल यू में, फिर एल यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर यू एक्स को वाई, फिर एल वाई इजिकल टू वी निकालेंगे, फिर जिससे हमारे पास क्या आएंगी वाई वन वाई टू वाई थ्री की वैल्यूज़। फिर हम वाई को यहाँ पे डाल देंगे वैल्यूज़ को, और हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। यू हमारे पास होगा एक्स वाई जेड
और y1 y2 y3 हमारे पास यहाँ इस इक्वेशन से निकलेंगे, ठीक है। और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशंस लिखी, लेट ए इक्वल टू वैल्यू एल, हमारे पास L1 L2 ये है, यू हमारे पास ये है, फिर ए मैट्रिक्स एल यू, फिर हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर हमने कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। कंपेयरिंग किए तो फर्स्ट कॉलम L1 2, L2 1 1, L3 1 1, फिर फर्स्ट रो ये तो निकल गए, अब ये निकालेंगे L1, सो फिर ये L1 1 U1 2 इजकल टू 1, L1 1 यहाँ पे क्या था U12 1, L1 1 हमारे पास 2 तो 1/2, फिर इसको 2, फिर पुट कर दी वैल्यू जो हमारे पास आई थी U13 2 डिवाइड बाय L1 1, और L1 1 हमारे पास 2 था, 2/2 1, फिर हमने सेकंड कॉलम को किया, ठीक है, सेकंड कॉलम को किया L2 1 U1 2 प्लस L5, फिर ये निकाल दिया, फिर उसके बाद सेकंड जो रो है हमारे पास, ठीक है, LU1 1 हमने निकाल दिया, सेकंड कॉलम है ना, पहले फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो, फिर सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड कॉलम का ही बच जाएगा। मतलब हमें इन सभी इक्वेशंस को कंपेयर करके हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी L1 1 L2 1 L3 1 U12 U13 L2 2 L3 2, फिर U2 3, फिर यहाँ पे फिर हमारे पास L की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो थी L, और U की वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास LU की वैल्यूज़ आ गई, फिर फ्रॉम 1 and 2 1 AX इजकल टू B, एंड जब हमने इसको LU डाल दिया ना, A को LUX यहाँ पे, फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, UX को हमने Y कर दिया, Y1 Y2 Y3, फिर UX यहाँ पे Y है तो LY इजकल टू B हो गया, फिर L की वैल्यूज़ हमने निकाली है यहाँ पे, Y की वैल्यूज़ हमें यहाँ से निकालनी है Y1 Y2 Y3, फिर B जो हमारे पास मैट्रिक्स थी, फिर इनको ऐसे बन जाएगा 2 इक्वेशंस 2 Y1 इजकल टू 2, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम, फिर हमारे पास ऐसे इक्वेशंस जो हैं आ जाएंगी, इनको सॉल्व करना है, और हमारे पास Y1 Y2 Y3 आ जाएंगे, फिर UX इजकल टू Y इसमें, ठीक है, Y की वैल्यूज़ तो हमने निकाल दी, अब X Y Z की वैल्यूज़ निकालनी है, यहाँ से UX इजकल टू Y, फिर U की वैल्यूज़ हमारे पास ये थी X Y Z और Y1 2 3, फिर उनको सॉल्व करके बाय बैक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास X Y Z की वैल्यू निकल जाएगी। और जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, और एक और बात जो क्रॉस मेथड और चोलस्की मेथड है, उसमें अगर हमारे पास जो L22 है वो अगर 0 आ जाए तो ये हमारा मेथड फेल हो जाता है, तो हम फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम इंटरचेंज करते हैं इक्वेशंस को। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे गिवन इक्वेशंस ये है, फिर उसको हमने मैट्रिक्स में किया, फिर उसको डिकम्पोज किया LU, फिर A इजकल टू LU, वैल्यू निकाली कंपेयरिंग द कोफिशिएंट एलिमेंट्स, तो यहाँ पे जब हमने इनको कंपेयर किया तो L1 1 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास, फिर सेकंड कॉलम में यहाँ पे हमारे पास L2 2 यहाँ पे 0 आ गया, तो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 0, सो द मेथड जो है फेल हो जाएगा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हम जो है इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को, यहाँ पे 1 2 3 2 4 9, और यहाँ पे हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस, फिर हमने उसको वापस से सॉल्व करना है इजकल टू LU, फिर ये वापस से आ गया यहाँ पे 0, तो हमने डायगोनल एलिमेंट्स को वापस से क्या किया, डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 आ गए, फिर ये मेथड फेल हो गया वापस से, तो हम LU डिकम्पोजिशन करेंगे बाय इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। फिर हमने फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को, फिर हमने जब यहाँ पे चेंज किया फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस को, फिर हमने सॉल्व किया, और फिर हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ गई, और फिर X इजकल टू B, ठीक है, LU डाल दिया, UX इजकल टू Y, UX को हमने Y किया, Y1 Y2 की वैल्यू निकाल दी इससे, ठीक है, LY इजकल टू B, यहाँ पे UX इजकल टू Y है तो LY इजकल टू B, Y1 की वैल्यूज़ निकल गई, फिर Y की वैल्यूज़ तो यहाँ पे निकल गई, यहाँ पे जो हमने इसको माना यहाँ पे पुट करना है UX इजकल टू Y में, इससे निकलेगी X Y Z की वैल्यू, फिर Y हमारे पास है तो Y हमारे पास यहाँ पे है नहीं वैल्यूज़, तो इसको निकालने के लिए हमने यहाँ पे L और फिर UX को हमने Y माना था, Y LY इजकल टू B करके हमने Y1 Y2 की वैल्यू निकाल दी, फिर Y1 Y2 वैल्यू की आ गई तो यहाँ पे पुट कर देंगे, और U की हमारे पास वैल्यूज़ निकली हुई है, और X Y Z को हम कंपेयर करके
तो कंपेयर करके निकाल देंगे, फिर हमारे पास y1 y2 y3 की वैल्यू आ गई और ux इक्वल टू y सॉल्व किया और निकल गया x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू z1। तो हमें जो है क्वेश्चंस करने को ये पता होना चाहिए हमें ax इक्वल टू b, फिर डिकम्पोज किया lu निकल गए तो फिर हमने इनको ऐसे जैसे लिख लिया, फिर ux को हमने y कर लिया ly इक्वल टू b, y1 y2 y3 निकल गए। जब हमने यहाँ पे ux इक्वल टू y लिखा उसी में ही हम x y z निकालेंगे, y की वैल्यूज हमारी निकल जाएंगी यहाँ से और x y z निकल गया। तो ऐसे हमारे पास आज क्रॉस मेथड और ट्रायंगुलराइजेशन मेथड जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब चॉलस्की मेथड करेंगे कि उससे हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।